आज पतिदेव जी खाना बना रहे अभिषेक जी। तो ये देखिए बैगन बना रहे हैं और थोड़ी मेरी सी तबीयत ख़राब थी गाइस, तो इसीलिए मैं आज खाना नहीं बना पाई। तो आज बना रहे पतिदेव जी। और यहाँ पे बैगन है, डाल दे। क्या क्या डाले इसमें? अभी कुछ नहीं डाले, फ्राई कर रहे हैं। आवाज़ भी तो नहीं आई छुन। तुम्हारे तो थोड़ी जला देते हैं, मीडियम आँच में बना रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आएगी। तो ये देखिए गाइस, राखी इनके हाथ में कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे दूध भी रख दिए गर्म करने, तो गैस कितना धीमे। सब जानते हैं, आप डेली आप बनाओगे, मेरे को नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रात में इतनी खांसी हुई, कम से कम 10-15 बार उल्टी हो गई है मेरे को। और फिर मैंने पूड़ी और खीर इतना मन से बनाई थी ना, और मैं एक पूड़ी खाई थी और थोड़ा इतना सा मतलब खीर खाई थी बस। और जैसे मैंने वो खीर और पूड़ी खाई ना, और दूसरे में से आधा खाने की कोशिश करी, इतने में तो मेरे को इतनी उल्टी होने लगी, उल्टी उल्टी खांसते खांसते मतलब 10-15 बार उल्टी हो। और जब सुबह जब उठी ना, तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी लग रहा था कुछ जान नहीं है, बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। और अभी जब चल रही हो ना, तब भी पसीना पसीना आ जाता है। अभी मैं बाहर थी ना, तो सब लोग कह रहे थे तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है। मैंने कहा आ ही जाता है ऐसा ही। इतने सालों बाद, 5-6 सालों बाद जो है कि आज पतिदेव जी खाना बना रहे हैं। और मैं भी काफ़ी सालों बाद आज जॉब ड्यूटी करने गई थी ना गाइस, तो इसी वजह से शायद शरीर जाम पड़ गया था ना। और फिर अब काम ज़्यादा, थोड़ा वहाँ हार्ड वर्क का काम है गाइस, तो जो भी बोलते हो करना पड़ता है, कंपनी है, नहीं करेंगे तो फिर वो रखेंगे नहीं हमें। तो इसीलिए शायद हो गया होगा, क्योंकि मैं ना काम से कोई पीछे एक इंसान होता है ना कि मतलब जैसे काम से अपना शरीर बचाता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मतलब ऐसा वैसा। लेकिन मेरे को जो भी बोल देते ना, मैं फट करने लगती हूँ उठ के चलते फिरते। और 2-3 दिन तो मेरे को इतना दौड़ा है, इतना दौड़ा है, तो उसी चक्कर में शायद हो गया होगा, पता नहीं चला। ले और फिर एक तो वहाँ फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, रात का पूरी रात में फ्रिज चलती है, और सुबह में फिर वही मैं जाके पीती थी दोपहर में, सुबह में। और यहाँ पे फ्रीज़ नहीं है, तो इसीलिए हो गया मुझे इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम। और वैसा कुछ भी नहीं है गाइस, बस अब जा रहे पतिदेव जी, अब थोड़ा आटा मारेंगे और 2 रोटी बनाएंगे। खाना बनवा रहे तो प्यार बहुत दिखेबे करेगी, खाना हम तो बना दे रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन तो हो जाता है, आइए रोज़ थोड़ी बनाओगे। तबीयत थोड़ा दब है, आज बोल दिया खाना बनाने तुम, चलो ऐसे तुम बनाते ना है, कितना भी कुछ हो जाए दोस्त, लेकिन आज गाइस बना नहीं दे। बनवाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। और मैं मना भी कर रही हूँ, मैं कह रही ला सब्जी में छोंक देती हूँ, आटा आप मार दो। पता नहीं क्यों अंदर से है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो ये काम नहीं करे, ये काम नहीं करे, ऐसा मन हो रहा है। बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है कि शायद कल ड्यूटी होता तो चली जाती, तो हाँ अपना काम वाम करती, थोड़े पैसे भी बनते और मन भी लगा रहे। तो तबीयत भी ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक जी कह रहे तू ठीक हो जा बस, परसों फिर नहीं तो सोमवार है, ड्यूटी नहीं जा पाएगी। तो मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, घर पे भी क्या करना है, लेटे लेटे और ज़्यादा टेंशन आ रही है। और मेरे को फिर गर्म पानी करके नमक पानी दिए, फिर मैंने गर्म पानी नमक पानी जब से पी गले में गड़गड़ गड़गड़ करी, गरारे करी, तब से ये खुशखुशी बंद हुई है। यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा खुशखुशी होती है, और कहीं पे नहीं हो रही, ये सब में नहीं हो रही, कहीं पे भी बस गर्दन में हो रही है। तो लीजिए आप बात, अच्छा सब्जी बनाइएगा, आटा मारिए, खड़े मत रहिए। मिले चुपचाप खाना, प्रभु का नाम ले। तो गाइस रियल बात है गाइस, ये थोड़ा बहुत मस्ती मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि पता है क्या, घर में कोई है नहीं, अभिषेक जी है कि मैं ही हूँ, हम 2 ही जने हैं, दोनों के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं हंसने बोलने के लिए। तो कभी नोक झोंक भी बहुत तगड़ी हो जाती है, ऐसी बात नहीं होती, उठा पटकी फेंका फूकी बहुत हो जाती है, मार देंगे काट देंगे, अभिषेक जी बोलते हैं। और मैं भी बोलती हूँ हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं भी जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाऊँगी। ऐसा हो। तो चलिए गाइस अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा पतिदेव जी का हेल्प करवा देते हैं, बेचारे बहुत सालों बाद खाना बना रहे। पता है कितने, जब से मैं ठीक हुई हूँ ना, कितने साल हो गए बाबू मैं ठीक हुई हूँ ना 2 साल के बाद आज बेचारे चूल्हे के पास गए। नहीं तो इतने 2 साल में जब से मैं ठीक हुई हूँ ना, मैं खुद ही करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। कभी कभी पता है गाइस, कंपनी में काम करो फिर घर में आके खाना बनाने की इच्छा नहीं होती, मन करता है कि कोई बना के दे देना, खा लूँ आराम से लेट जाऊँ और फिर सुबह फिर ड्यूटी चली जाऊँ, ऐसा होता है। फिर सोचती हूँ कि क्या करें, कोई बात नहीं। पतिदेव आज तो पतिदेव जी घर पे थे तो मैंने बोल दी, आज जब ड्यूटी जाएंगे तो मेरे को ही आके 6 बजे 7 बजे खाना बनाना पड़ता है। और वहाँ से आती हूँ ना गाइस, मैं आराम नहीं करती हूँ। एक होती है ना कि कंपनी से आने के बाद इंसान लेट जाता है, बैठ जाता है, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। मैं सोचती हूँ आलस करूँगी तो आलस ही फिर हो जाऊँगी, आलसी काम करते रहूँगी तो फिर ये हो जाएगा, काम भी हो जाएगा अपना,
फिर टाइम से सो भी जाएंगे, सुबह फिर उठना भी पड़ता। मैं कंपनी में था, कंपनी में से फ़ोन आया कि मेरे ज़्यादा बुखार आ रही है। उन्होंने कहा अभी तुम छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, छुट्टी मिली नहीं मेरे को, इसलिए मैं आ नहीं पाया। खुद से गई डॉक्टर पास, तो डॉक्टर बोला बुखार है। उसको एक सुई दिया है, बेचारी यहाँ पर इस जगह पर सुई दिया है। और सुई देने के बाद हुआ क्या है, इसको कि मिला नहीं पाया। सुई देता है उसको मिला नहीं पाया, मिलाने की वजह से इसका अभी भी हाथ पैर पर दर्द है। और जुकाम से देखो हालत ख़राब है। जुकाम पहले हुआ क्योंकि जान तो पहली बात कहानी बताते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुआ। इसने कंपनी में फ्रिज का पानी था, वो उसको खूब पिया। पहला दिन 2 दिन ड्यूटी किया तो खूब दबा के पानी पिया। मतलब इसको ठंडा से बहुत प्यार है, बहुत ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ मिले तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग तो भाई है कि हम लोग जानते हैं ज़्यादा पियेंगे ठंडा तो हम लोग तबीयत ख़राब हो जाए, हमको पता है। इसको तो मिला क्या है कि हमेशा घर में रहती है, वो हाँ अचानक पहुँची ड्यूटी मिला ठंडा पानी, खूब समेट के पिया। आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज उसको बुखार, सर्दी, पहले सर्दी हुआ, फिर जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम बुखार, पूरा बॉडी में दर्द, तो सब कुछ हो गया है दोस्त। उसके वजह से थोड़ा सा घर में हम सोचे हल्का फल्का हुआ होगा, इसलिए हम उतना ध्यान नहीं दिए। एक चद्दर ओढ़ के गई थी मैं, वहाँ बैठ गई थी, एक दुकान थी ना, उसी दुकान के पास बैठ गई। अब बैठ के गई है यहाँ से, वहाँ सोचिए कितना इसका हालत ख़राब होगा। हम उसको बोले कि हमको थोड़ा सा हमको समय दो, हमको छुट्टी नहीं मिल रहा था कंपनी से। आज संडे का दिन था तो और छुट्टी नहीं दे रहा था, उसके वजह से दिक्कत हो रहा था। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है। कहा बेटा अर्जेंट है, मेरे पास 2 गो बैच खाली बना दो, तुम चले जाओ। हमने कहा ठीक है, 2 गो बैच बनाने में टाइम लग गया हमको, तो उसके वजह से पहले चली गई यहाँ से कि हमको जाना है। तो हम ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, हम जैसे तुम्हारी इच्छा तुम जा सकते हो, चले जाओ। मैंने ऐसे करके वीडियो मैंने कॉल पे बोल दिया, तो ये सही हम चल दिया। और चला गया वहाँ, दवा ववा लिया, अपने सुई देखो तो सुई मिलता है दोस्त को, मिलाने वाला आदमी अपना होना चाहिए। इसको सुई दिया होगा हार्ट पावर का, इसको ध्यान नहीं है, अभी दिया तो पूरा बॉडी में दर्द है। अब बॉडी में दर्द है इसका, तो जहाँ सुई पड़ा है तो वहाँ तो दर्द रहेगा। कहीं मिलाया नहीं दवाई, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है इसको। तो उसका वहाँ से आया हूँ तो देख रहा हूँ बिल्कुल से टन इधर उधर उछल रही थी, तो सुई लगा 10 मिनट का उछलने लगी। और उछलते क्या हुआ पता नहीं, फिर बाद में जो गिरी बेड पर, तो चलो हम क्या अभी तो सही थी, अचानक फिर लोगड़ गई। फिर लोगड़ते फिर अभी तो दवा खाई थी, एक खुराक का दवा फिर खाया, फिर तो उसके बाद फिर खाना भी खाया है। तो अभी खाना खा लिया है, तो अभी चावल खाया है। छोड़ा ना यार, माथा में पसीना आना ज़रूरी है। यही तुम्हारा पसीना की वजह से बुखार नहीं उतर रहा। पसीना शरीर में नहीं चलेगा तो बुखार कभी नहीं उतरेगा। तो बुखार अब इसका उतरेगा धीरे धीरे, रात भर में उतर जाएगा तो सही है। अगर रात में नहीं उतरा तो कल इसको उठा के पक्का छुट्टी करना पड़ जाएगा, मंजूर है। कल इसको उठाकर से भर्ती करा देंगे, टेंशन मत लो। और हाँ अभी हंस रहा है, अभी थोड़ा देर पहले रो रहा था, दांत मुँह चिहाड़ रहा था मेरे ऊपर गर्मा गर्म खाना नहीं दिया। एक बात बताओ फ्रेंड, इन पे मैं गुस्सा इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ, जब मेरे अंदर कुछ दिक्कत होती है ना, तब मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, और मेरे से काम होता नहीं है तो चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक आएगा। तो मैं इनसे थोड़ा इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा इनसे मेरी मदद मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं है। कल मैं तो मैं ठीक ही कर ही लेती हूँ। कल मैंने खाना बना के दिया करती हूँ तो फिर यही हो जाता, मुँह फूला फूली हो जाता और कुछ। कल मैंने खाना कलूना बोली तो हमसे हल्का फल्का होगा, इसलिए मैंने तो ध्यान नहीं दूंगा, चलो आ सकता है, शौक से बोल रही है, मैंने बना दिया खाना। सुबह बोली तो मैंने कहा रात भर तो सही ऐसे थे, ये इसका लगता है मूड ख़राब हो गया है, झुट्टे खाना, मैंने इसलिए डांट दिया। मुझे पता इतना ध्यान नहीं है इसको, सही है तबीयत ख़राब है। हमें मजाक भी करती है कभी बना दो ना, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वैसे बोल रही है, इसलिए मैंने डांट दिया इसको। डांट के मैंने कहा बना अपने से खुद, बार बार बोलती है खाना बनाने के लिए, मैंने ऐसे करके इसको डांटा है। फिर मुझे इतना पता नहीं है कन्फर्म कि हाँ इसका सही है तबीयत ख़राब है पूरा। उसको बोलना चाहिए कि देखो हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मुझे डॉक्टर पास लेके जाना पड़ेगा मुझे। अगर ऐसा बोलते हैं ना तो मैं छुट्टी कर देता, मैं ड्यूटी नहीं जाता, मैं इसको लेके जाता। लेकिन ये बात खुल के नहीं बोलती है ना, ऐसा बात बोल देगी ना कभी कभी, जैसे तबीयत ख़राब है तो बोल देगी भाई हमको, जैसे मेरा तबीयत ख़राब है, मैं बोलूँगा आज बाबू सही नहीं लग रहा तबीयत, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कहना डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा बात अगर किसी को बोलेंगे तो कैसा भी इंसान हो तो वहीं रुक जाएगा, भैया कहता कुछ ज़्यादा सीरियस ख़राब हो गया। अब तुम बोलोगे खाना बना दो, अभी तुम्हें एक बात बता, तुम खाना बनाने बोलोगे यार, हमारा ड्यूटी के टाइम भी हो रहा, अचानक हमको कंपनी से फ़ोन भी आ गया जाने के लिए। मैंने रात का भाई साहब रोटी रात का रखा हुआ था आधा को, वो खाया, मैं चला गया ड्यूटी, क्योंकि मैंने सोचा इसको फोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना अपना काम करेगी। मैं आऊँगा लंच में तो खाना ना खा लूँगा। लंच में भी आया तो लेटे हुए थे, इसको बोलना चाहिए उस वक्त भी कि हमें तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रहा है,
उस वक्त ही हमको नहीं बोली, बैठ के थोड़ा सा इतना सा खाना खाई, उसके बाद सो गई। हम क्या ज़्यादा खाना खाती भी नहीं, शुरुआत से नहीं खाती ज़्यादा खाना, खाली ऐसा है देखने में, खाली देख लो और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस हवा भरा हुआ है, दाबोगे फुट से हवा निकल जाएगी, वही कहानी इसके अंदर है। तो ऐसा ही सिस्टम में था, तो मैंने ध्यान रखना नहीं दिया। फिर 1-1.5 घंटे के बाद बोलती है कंपनी में फ़ोन करके, मेरे बाबू बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है। तो मैंने कहा ऐसा है मेरे को 1 घंटा टाइम दो, 1 घंटा छुट्टी मिलेगी, मैं इसको लेकर चला जाऊँगा। अब 1 घंटा के लिए मानने को तैयार नहीं, मेरा ऐसा हालत है। मैंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम अगर खुद से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कि हमको छुट्टी मिल ही नहीं रहा था, हम क्या करेंगे? तुम बस गुस्सा करेंगे, तुम्हारा ऐसे हालत ख़राब है हमको, लेकिन हमको अंदर से गुस्सा आ रहा था कि अगर रास्ते में गिर गई, पड़ गई, कुछ हो गया तो कोई नहीं है सलाह उठाने वाला। हम रहेंगे तो कम से उठा तो देंगे, कुछ भी तो करेंगे, कम से ध्यान साथ में तो रहेंगे। लेकिन नहीं माना, चला गया, कैसे भी चला गया। देखते उधर से अब तो हम आए नहा धो के कंपनी से, देखते हैं आराम से सही है, थोड़ा देर उछल पुछल रही थी, हाँ वाह वाह कर रही थी, चलो ठीक है, तो कुछ तो सही है। फिर आई तो फिर वही खाना वाना, इसको बोलना चाहिए ना कि अभी हम अंडा मंगाई, हमसे बोला कि 5 अंडा ले आओ। मैंने कहा ठीक है अंडा, तो इसको बोलना चाहिए ना कि अभी मैं अंडा बना दे रही हूँ, तुम आटा सान दो, रोटी बना देंगे और खा लेंगे। अब बता चावल रखा था, बुखार है इसको, तो इसलिए चावल भी खा लिया। मैंने बोला, लेकिन फिर भी अब इसको क्या होगा, रात में फिर बुखार आएगा, क्योंकि चावल ठंडा होता है, पेट में जैसे जाएगा ठंडापन, शरीर में गर्म है और ठंडा मिलेगा, फिर वो सर्दी जुकाम बुखार, क्या सही होगा इंसान? कितना भी तुम पैसा खर्चा कर लोगे, बिल्कुल सही हो पाओगे? तब क्या करें, जब खा लिया तब देखा जाएगा आगे। चलो दोस्त, अभी बनाएंगे तो में अंडा सान देंगे। तो चलिए, मैं आज थोड़ा सी लग तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने आपको अपडेट दे दिया। क्या करें यार, मजबूरी में कोई काम नहीं मिलता है दूसरा, जहाँ जैसे ऊपर चला आ रहा है, खा रहे हैं, रह रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के इतना सही, वीडियो में नया मिलते हैं।